जबलपुर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां पर वंदे भारत ट्रेन के जबलपुर से संचालन को लेकर पत्रकारों से चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू हुआ है। जल्द ही जबलपुर से भी इस ट्रेन का संचालन शुरू होगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रेलवे के अधिकारी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं और जल्द इसकी शुरुआत भी होगी। वहीं वंदे भारत ट्रेन का ज्यादा किराया होने की बात पर अभिलाष पांडे ने कहा कि क्योंकि इस ट्रेन में यात्रियों के लिए सुविधाएं भी अच्छी हैं, इसका किराया थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी यात्री ट्रेन को अच्छा रिस्पांस देंगे और जबलपुर के लिए एक अच्छी सौगात रहेगी। के बीच जो वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, कितनी तैयारियां इसकी हो गई हैं और किस तरीके से इस ट्रेन को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेलवे मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जबलपुर को भी वंदे भारत ट्रेन दी है। हमारे जबलपुर संस्कारधानी में बहुत समय से ये डिमांड थी। जब भोपाल से वंदे भारत ट्रेन दिल्ली के लिए प्रारंभ हुई थी, तो मैं देखता था कि सोशल मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से लोग कहते थे कि जबलपुर का नंबर आएगा। तो निश्चित तौर पर जबलपुर को ये सौगात देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार देता हूँ। साथ ही जो वंदे भारत ट्रेन है, मुझे ध्यान है कि हम सपने में ये देखा करते थे और साथ में जब कभी मूवी देखते थे तो लगता था कि विदेशों में जिस तरह की ट्रेनें चलती हैं, कब भारत में ऐसा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जिस तरह की ट्रेन वंदे भारत ट्रेन पूरे देश भर के अंदर अलग अलग स्थानों पर प्रारंभ हुई है, यात्री सुविधाओं की दृष्टि से अपने आप में सरकार ने एक अनूठा कदम उठाया है और जिससे लोग उस पर बैठते हैं, सुगम यात्रा तो करते ही हैं, हमारे देश की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति गौरव भी महसूस करते हैं कि सर्व सुविधा युक्त इस तरह की वंदे भारत ट्रेन भी हमारे अपने क्षेत्र में प्रारंभ हो रही है। मैं जबलपुर संस्कारधानी के सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक बड़ा पैच इसमें समझ में आ रहा है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ हो रही है, जबलपुर संस्कारधानी को ये सौगात मिल रही है और रास्ते के विभिन्न स्टेशनों को ये सौगात मिल रही है। इसलिए अभी जो स्टार्ट हो रही है ट्रेन, यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि रेलवे विभाग और भी इसमें चिंतन करेगा और जो उपयुक्त समय का स्लॉट जो बुक होगा उस पर यात्रियों को, अधिकतम यात्रियों को उसका लाभ मिल सके, इसलिए उस यात्रियों के उस ट्रेन के टाइम को भी मुझे लगता है आगे समय में भी पहले ट्रेन तो स्टार्ट हो, फिर समय रिवाइज करने का काम रेलवे करता है। जो उपयुक्त समय होगा उस पर रेलवे आगे विचार करेगा। आप चूँकि रेलवे समिति के सदस्य भी हैं, किराए को लेकर जो भारी भरकम किराया है, अगर यात्रियों को रुझान नहीं आता की अपेक्षा करें तो 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा किराया, आपको लगता है कि यात्री इसे इतनी भारी भरकम किराए में भी पसंद करेंगे? क्या वजह है इतना किराया रखने की? देखिए, वंदे भारत जो ट्रेन है, इसमें कोचेज़ में जो चेयर लगती हैं वो चेयर रिवॉल्विंग होती हैं और चेयर चारों तरफ मूव करती हैं। इसके कारण चेयरों की संख्या कम होती है। साथ ही 9 बोगी की ये यूनिट है और बड़ी जो ट्रेनें होती हैं वो ट्रेनों में बोगियों की संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए उसकी कॉस्टिंग और बाकी सारे विषय, और साथ ही जिस तरह से शताब्दी के अंदर सारी सुविधाएं हैं, समय पर चाय, नाश्ता, भोजन, ये सारी सर्व सुविधा युक्त ये ट्रेनें हैं, इसीलिए इन ट्रेनों पर सभी सुविधाएं यात्रियों को उपलब्ध हो रही हैं। इसी कारण इसका जो किराया है अन्य यात्री ट्रेनों की अपेक्षा यदि हम देखते हैं, तुलनात्मक परीक्षण करते हैं, तो कुछ किराए में वृद्धि रहती है। लेकिन सुविधाएं यदि हम देखना चाहें तो सुविधाएं सभी प्रकार की हैं, हर प्रकार की सुविधा इस ट्रेन पे मिल रही है। इसीलिए इस ट्रेन का किराया थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर हमको लगता है, लेकिन सुविधा और समय इन दोनों के हिसाब से ये ट्रेनें कहीं ना कहीं यात्रियों को अफोर्ड यदि वो करते हैं तो उनको उस पर लग्जरी सुविधाएं भी मिलती हैं और समय पर वो अपने स्थान पर पहुंच भी जाते हैं। जबलपुर से आशीष बाथरी की रिपोर्ट।